हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की मेरी कहानी है गणेश जी की जन्म कथा। भगवान गणेश के जन्म को लेकर एक कथा बहुत पुरानी है कि एक बार देवी पार्वती ने एक शिव के गण नंदी के द्वारा उनकी आज्ञा पालन में त्रुटि के कारण अपने शरीर के मैल और उपटन से एक बालक का निर्माण कर उसने प्राण डाल दिया और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना और किसी की नहीं। हे पुत्र, मैं स्नान के लिए भोगावती नदी जा रही हूँ, कोई भी अंदर ना आने पाए। कुछ देर बाद वहाँ भगवान शिव शंकर आए और पार्वती के भवन में जाने लगे। यह देखकर उस बालक ने उन्हें रोकना चाहा। बालक हट देखकर भगवान शिव शंकर को बार बार रोकता रहा। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। इसे उन्होंने अपना अपमान समझा और अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर भीतर चले गए। भगवान शंकर कहते हैं, अच्छा यह तुम्हारा पुत्र है, यह हमारा पुत्र है। तभी माता पार्वती गणेश को बुलाने बाहर जाती हैं। वह देखती हैं कि गणेश का सिर धड़ से अलग पड़ा हुआ होता है। वह रोती हैं, चिल्लाती हैं और क्रोधवश शिव शंकर से पूछती हैं, यह बताइए स्वामी, यह क्या हुआ? मेरे पुत्र का सिर कैसे धड़ से अलग हुआ? तभी सभी देवता गण सब लोग उधर ही आ जाते हैं और माता पार्वती सबसे पूछती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से पूछती हैं, बताओ मेरे बेटे गणेश को क्या हुआ? पर कोई कुछ नहीं बताता है। तीनों देव, सारे नंदीगण, सारे देवताएं अपने सिर को झुका लेते हैं और माता पार्वती को कोई कुछ नहीं बताता है। इससे माता पार्वती को बहुत क्रोध आता है। वह बहुत रोती हैं, विलाप करती हैं, चिल्लाती हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता है। माता अपने अत्यंत क्रोधित रूप में भी आ जाती हैं और प्रण लेती हैं, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं समस्त सृष्टि का नाश कर दूंगी। तब भगवान शिव शंकर को भय होने लगता है। वह पार्वती के इस क्रोधित रूप को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों सोचते हैं, अगर माता पार्वती को शांत नहीं किया गया तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। तभी विष्णु भगवान एक उपाय बताते हैं कि भगवान विष्णु नंदी और इंद्रदेव को यह आदेश देते हैं कि जाओ दक्षिण दिशा में जो भी मनुष्य जानवर जो भी अपने पुत्र से विमुख पीठ फेर के लेटा हो, उसके पुत्र का सिर ले आओ। जो भी सबसे पहले मिले उसका ले आना। नंदी और इंद्रदेव दोनों जाते हैं। दक्षिण दिशा में उन्हें एक हथनी सोई मिलती है जो कि अपने बेटे से पीठ फेर के सो रही होती है। तो वह उसके बच्चे का सिर ले आते हैं। ले जाके शिव शंकर और माता पार्वती के सन्मुख रख देते हैं। भगवान शिव शंकर अपनी तपोबल, अपनी शक्तियों से उस सिर को गणेश के सिर से जोड़ देते हैं और उसमें प्राण भी दे देते हैं और उस बालक के सिर जोड़े जाने पर वह बालक जीवित हो जाता है। भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारा पूजन करेगा, व्रत करेगा, उसके जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य को सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहेगी।